फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ ट्रेनर आपके सामने फिर एक पावरफुल वीडियो के साथ। बड़ी मोटिवेशनल वीडियो है जो आपको इस परेशानियों से बाहर निकाल सकती है जिन परेशानियों में आज फंसे हुए हो। अच्छा, वो परेशानियां क्या हैं और क्यों हैं और उनसे हम क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? अगर उनसे हम निकल जाएं तो हम किस पैरामीटर तक पहुंच सकते हैं, आज ही आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक समझना। बड़े ही अच्छे कंटेंट में लेके आता हूं मित्रों आपके सामने। और आपको पता है मेरी वीडियोस ना हमेशा किसी को रिलेट करती हैं, क्योंकि जब तक हम किसी के साथ कनेक्शन नहीं बिल्ड करते तब तक आपको समझ नहीं आती कि एक्चुअली इसका निष्कर्ष कहाँ निकलेगा। इसलिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं आज, आप जिस जेल में बंद हो, जिस चार दीवारी के अंदर बंद हो, उस जेल से बाहर कैसे निकलना है। आप उस कंफर्ट जोन में फंसे हुए, उस कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना है, इसको समझना है, इसके पीछे का लॉजिक समझना है। आपने कभी सोचा है सुरंग कैसे बनाते हैं लोग? जेल में बहुत सारे लोग कैद होते हैं, लेकिन एक हीरो ही उसको कैद से बाहर निकलने के लिए जेल में से सुरंग बाहर निकालता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उस हीरो के पास में स्पष्ट मोटिव होता है उस जेल से बाहर निकलने का, आपके पास नहीं। एक्चुअली आप वही करते हो जो समय के थपेड़ों ने आपसे कराया होता है। आप वही करते हो जो आपके समय के थपेड़ों ने आपसे कराया होता है। आप अपने दिल की इच्छा से कभी कुछ नहीं करते कि आपको क्या करना है। आप सोचो जरा, सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट नहीं खेलते, गाना गाते, क्या वो सफल हो पाते? लता मंगेशकर अगर गाना नहीं गाती, क्या वो वकालत करती तो क्या वो सफल हो पाती? मेजर ध्यानचंद अगर हॉकी ना खेल रहे होते, डॉक्टर बन गए होते, क्या वो अच्छे डॉक्टर होते? नहीं मित्रों, क्योंकि उनका जो पैशन था, उनका जो आनंद था, जो उनको काम करने में सुख मिलता था, वो उनके अपने काम में सुख मिलता था, उनको आनंद उसमें मिलता था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलने में आनंद आता था, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने में आनंद आता था। मतलब साफ है मित्रों, आपने अपने काम को अगर पहचान लिया, अपने पैशन को अगर पहचान लिया, अपने टारगेट मोटिव को अगर आपने पहचान लिया, तो आप कर पाओगे। अदरवाइज जिस जेल में फंसे हुए आप उसी जेल में फंसे रहोगे। इस जेल से बाहर तभी निकल सकते हो जब आपके पास में एक स्ट्रांग मोटिव हो। अगर आपके पास में एक स्ट्रांग मोटिव नहीं है तो आप इस जेल से कभी जिंदगी में बाहर निकल भी नहीं सकते, और निकलने की कोशिश भी मत करना। आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, आप घर में हो, आप परिवार में हो, आपको बाहर निकलने का एक ही एक्शन है, एक ही एक्शन प्लान है। आपके पास में स्ट्रांग मोटिव, एक ऐसा मोटिव जिसकी वजह से एक जेल में बैठा हुआ हीरो जेल के अंदर से सुरंग बनाकर बाहर निकल जाता है। इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक काम करता है, जिसको बोलते हैं मोटिव। और अगर ऐसा किया, आपके पास बिना मोटिव के अगर आपने सुरंग बनाने की कोशिश भी की, तो आप एक जेल से निकलेंगे। आप जिस चक्रव्यूह में आज फंसे हुए हो, आप दूसरे चक्रव्यूह में फंस जाओगे। आप एक जेल से निकलोगे, दूसरी जेल में जाकर घुस जाओगे। क्योंकि सुरंग का जब तक आपके पास में मोटिव नहीं निकलेगा, तब तक अच्छा रास्ता क्रिएट ही नहीं कर सकते। आप एक अच्छा पाथ नहीं बना सकते, एक अच्छा रास्ता, एक दिशा को निर्धारित नहीं कर सकते। दिशा निर्धारित करने के लिए आपके पास में एक अच्छा मोटिव होना बहुत जरूरी है। देखो, आचार्य चाणक्य के पास में एक अच्छा मोटिव था, भारत को अखंड भारत बनाने का अच्छा मोटिव था। समय ने भी उसका साथ दिया, लोगों ने भी साथ दिया, और एक अच्छा सुरंग बनाया, अच्छा एक कंफर्ट जोन से बाहर निकले और देश को अखंड भारत बनाने में हर संभव प्रयास करते हुए वो सफल हुए। भगवान राम के पास में एक मोटिव था, माता जानकी को लंका से सकुशल वापस लाना। अदरवाइज वो लंका पर चढ़ाई क्यों करते? यानी कि उन्होंने जो सुरंग रूपी जो लड़ाई लड़ी थी, वो इसलिए लड़ी क्योंकि उनको माता जानकी को वापस लेके जाना था अयोध्या में। ऐसे ही क्या आपके पास में कोई मोटिव है? अपनी इस चक्रव्यूह से, अपने इस जॉब से, अपने इस व्यापार से, अपने समाज से, अपने इस परिवार से बाहर निकालने का मोटिव है? अगर नहीं तो आप सफल नहीं हो पाओगे। आपके पास में एक स्ट्रांग मोटिव होना बहुत जरूरी है। वीर बजरंगी के पास में एक अच्छा मोटिव था कि भगवान लक्ष्मण के प्राण बचाने हैं, इसीलिए उन्होंने सुसैन वैद्य को लेके आए लंका से, रिस्क लिया ना, सुसैन वैद्य को लेके आए। दूसरा, द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लेके आए। मतलब साफ है मित्रों, आप जिस जगह हो, अगर आपको कुछ कदम उठाने हैं तो उसके पीछे मोटिव, आपका एक उद्देश्य, एक रीजन, एक विजन आपके साथ में क्रिएट होना चाहिए। अगर वो विजन क्रिएट नहीं है, आप जिंदगी में कभी उस काम को नहीं कर पाओगे। जिस जगह फंसे हुए उसी जगह फंसे रहोगे। आज आपको अगर इस जेल से बाहर निकलना है
तो आपको अपना मोटिव स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अच्छा, मोटिव को पहचाने कैसे, पता कैसे करें, कैसे कर सकते हैं? एक ही एक्शन है सर, बिना एक्शन किए आप किसी भी पैशन को, किसी भी मोटिव को पहचान भी नहीं सकते। आपको अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना, लेकिन जब आप खेलने जाते हो तो आपको बॉल से डर लगता है, मतलब साफ है मित्रों, आपके अंदर डर है। और अगर आप पैशनेट हो ना किसी चीज के लिए, तो डर कभी सामने नहीं आता। आप अगर पैशनेट हो जाओगे उस काम के लिए, तो डर कभी आपका मुकाबला नहीं करेगा। डर के आगे जीत है, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। दोस्तों, जब तक आप डर के से डरते रहोगे, तब तक डर आपको डराता रहेगा। जिस दिन डर को आपने डराना सीख लिया, उस दिन डर आपसे डर के भाग जाएगा। ध्यान से रखना, इस बात को नोट कर लेना। आप पैशन को पहचान तब तक नहीं सकते उस पैशन पर, जब तक आपने एक्शन नहीं किया। जब तक आपने उस पर एक्शन नहीं किया, तब तक आप उस पैशन को पहचान नहीं सकते। मान लो आपको ना आपको डॉक्टरी का बिजनेस पसंद है, डॉक्टर करने का काम पसंद है, डॉक्टर बनने का काम पसंद है, और आपको इंजेक्शन लगाने से डर लगता है। बहुत से लोगों से मैं मिला हूं कि सर मेरे को ना ये काम करना तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को इसमें ना शर्म आती है। मेरे को समाज की सेवा में काम करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे शर्म आती है। मतलब उस समाज के किए हुए कार्य के बाद की जो पब्लिसिटी है, उसको देख के, उसकी चकाचौंध को देखकर तो आपको अच्छा लगता है, परंतु उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके पीछे का जो एक्शन है, उसके लिए आपको शर्म लगती है। मतलब मित्रों, अगर आपने अपने पैशन के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, अपने इस मोटिव के लिए खुद को जब तक उसमें नहीं उतारोगे, कहते हैं ना, जब तक स्विमिंग पूल में नहीं कूदोगे तब तक आप स्विमिंग करनी नहीं आएगी। ऐसे ही है, अगर आपका मोटिव है तो उसके लिए खुद को तैराना पड़ेगा, खुद को उसमें झोंकना पड़ेगा, खुद को उसमें प्रवाहित करना पड़ेगा, तब जाके आप उस मोटिव तक पहुंचने के लिए प्रयासरत रहकर उसको कोशिश कर सकते हो, उस तक पहुंच सकते हो, और पहुंचोगे जरूर अगर आपका मोटिव स्ट्रांग है तो। अगर आपका उद्देश्य नहीं है, आपका विजन नहीं है, तो आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। ये भी चैलेंज है। जैसे देखो, मैं अपनी अगर बात करूं, मैंने बहुत सारे काम किए, जॉब किए, बिजनेस किए, व्यापार किए, ट्रेडिंग की, और भी बहुत सारे काम किए, कंसल्टिंग भी की और कर भी रहा हूं। कंसल्टिंग से मेरा एक बिजनेस, मेरा परिवार चलता है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा शुरू से ही उद्देश्य था कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊं या उनके लिए कुछ काम करूं, एक समाज के लिए कुछ काम करूं, समाज को सुधारने के लिए काम करूं, नशा मुक्ति केंद्र के लिए काम करूं, उन विधवा औरतों जिनके पास वो संसाधन नहीं होते, वो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन उनके पास में वो संसाधन नहीं हो पाते, उनके लिए मैं काम करता हूं। एक ऐसे समाज जो हमारे गांव देहात में जो बच्चे लोग नहीं पढ़ पाते किसी वजह से, किसी पैसे की वजह से हो सकता है, किसी समाज की रूढ़िवादियों की वजह से, मैं उसके लिए आजकल काम करता हूं। उसके लिए मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसे के लिए काम नहीं करता। मेरी अंदर की खुशी है कि मैं लोगों की सेवा करके अपने दिल को सुकून दे सकूं। आज मैं वो करता हूं, ये मेरा पैशन है। जब तक ये मेरे सिर्फ माइंड में था तब तक कुछ नहीं था, लेकिन जब पैशन को मैंने एक्शन में कन्वर्ट किया तो मुझे आनंद आने लगा। आज मैं इसमें हर तरीके से संभव प्रयास करता हूं, आप लोगों के सहयोग से करता हूं। अगर आप लोगों की निगाह में, इस बात को दोबारा से नोट करना, आप लोगों की निगाह में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, ऐसी कोई विधवा नारी है जो व्यापार करना चाहती है लेकिन व्यापार नहीं कर पा रही है, मैं ये तो नहीं कहता कि उसका व्यापार खुलवा के चला दूं, लेकिन हर समय प्रयास करूंगा कि उसको किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर स्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि वो अपनी जिंदगी से अपने बच्चों का भरण पोषण आसानी से कर सके। मित्रों, साफ है, ऐसे काम जो समाज का उद्धार कर सके, समाज में क्रियान्वित, समाज में क्रिएटिविटी, समाज में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सके, मुझे वो काम करने में आनंद आता है। आप भी कर सकते हैं। आप अपने पैशन को पहचानो, आप अपने मोटिव को पहचानो। मैंने अपना मोटिव पहचाना है। दोस्तों, जिस दिन आप मोटिव के लिए काम करना शुरू कर दोगे, उस दिन आप किसी भी बनी हुई जेल से बाहर निकल जाओगे। आप हर संभव प्रयास करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको जेल से बाहर निकलने की जरूरत क्या पड़ेगी? कुछ यंत्रों की, कुछ औजारों की। उस हीरो को सुरंग बनाने के लिए, एक मैप बनाने के लिए, एक रास्ता बनाने के लिए, एक पाथ बनाने के लिए, उस जेल से बाहर निकलने के लिए, उसको अपने मोटिव तक, मंजिल तक पहुंचने के लिए किस चीज की जरूरत थी? वो थी औजार। आपके लिए वो औजार क्या होंगे? आपका स्किल, आपकी नॉलेज, आपका एक पैशन, आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति, इच्छा। क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होंगी, ये इंग्रेडिएंट नहीं होंगे, ये टूल नहीं होंगे,
तब तक आप किसी भी रास्ते को नहीं बना सकते। देखो, जब रास्ता बनाना होता है तो आपको रोलर चाहिए होता है, मिट्टी चाहिए होती है, गिट्टी चाहिए होती है, तारकोल चाहिए। ऐसे ही आपको अगर सुरंग बनानी है, वो भी वो जो अपने जिंदगी के 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, मुझे नहीं पता कि आपकी उम्र क्या है, लेकिन आप खुद देखो कि आप क्या जिस उम्र में भी इस वीडियो को देख रहे हो, क्या आप अपनी लाइफ से खुश हो? अगर नहीं हो तो आपके लिए यूजफुल है। अगर आप खुश हो तो आप अपने उन लोगों तक इस वीडियो को भेजो जो इसका लाभ उठा सके, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए जो अपने अंदर छुपा के बैठे हैं कि यार मुझे कुछ करना था लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, यार मेरे को करना था ये काम लेकिन मैं कर नहीं पाया, मेरे को ये काम करना था, मेरे को फैक्ट्री लगानी थी, मेरे को अच्छी पढ़ाई करके मेरे को सीए करना था, मुझे लॉ करनी थी, मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे इंजीनियर बनना था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मैं कहता हूं मित्रों, ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो आप ना कर सको, बशर्ते कि आपको खुद के पैशन को पहचानना होगा। आपको उसके लिए एक सुरंग बनानी होगी, उसके लिए एक मैप बनाना होगा। उस मैप के लिए क्या जरूरत यंत्र हैं, क्या औजार हैं, उसको आप परखो। स्किल आप बढ़ाओ, नॉलेज आप बढ़ाओ, एजुकेशन आप बढ़ाओ, लोगों से चर्चा करो, विचार विमर्श करो कि आपको जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। मैं कहता हूं जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपको चाहिए, उस दिन वो नहीं मिलेगा। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको जिस दिन ये सोचना है कि जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। आपको वो तब मिलेगा जब वो चाहिए ही चाहिए। कब मिलेगा? जब वो चाहिए ही चाहिए। जब तक आपके मन में सिर्फ ये रहा कि मुझे चाहिए, वो कभी नहीं मिलेगा। आपको वो तब मिलेगा जब आपको एक मन में इच्छा होगी, दृढ़ इच्छा होगी कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। और एक चीज हो सकता है, उस सुरंग बनाने में, उस सफलता पाने में, उस मंजिल तक जाने में, उस मोटे तक जाने में, उस उद्देश्य तक जाने में आपको हताश हो, निराश हो, थक जाओ, थकान भी हो सकती है, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, सालों लगेंगे। साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए उस जगह तक सुरंग बनाने में। क्योंकि अगर आपके पास में एक मोटिव स्ट्रांग है तो आप सफल जरूर होंगे। समय लग सकता है, थकान हो सकती है, हताश हो सकते हो, लोग आएंगे, ताना भी कसेंगे, आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। क्योंकि जब आप जिस जेल में हो, उस जेल से अगर बाहर निकलने का निर्णय ले ही लिया है तो अब पीछे हटने का नहीं है। अब जरूरत है आपको कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ने की। आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक पाए। जिस कंफर्ट जोन में हो आप, उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। और इन कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक तितली अपने पॉपकॉर्न से बाहर निकल रही होती है, कोई मुझ जैसा बुद्धू इंसान उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसको दर्द हो रहा होता है, खून निकल रहे होते हैं। मैंने उसको लड़ने नहीं दिया, उसको कोशिश नहीं करने दी, उसको मेहनत नहीं करने दी उस पॉपकॉर्न से बाहर निकलने, उसके अंडे से बाहर निकलने के लिए। जब मैंने बाहर देखा, आई और वो उड़ नहीं पाई और मर गई। दूसरे अंडे में देखता हूं कि वो तितली अपने आप मेहनत कर रही होती है, उसकी लार जो है उसमें पंखों में शक्ति दे रही होती है और लड़ लड़ के उस पंख को तोड़ रही होती है, उस अंडे को तोड़ तोड़ के बाहर निकल रही होती है। जब वो बाहर निकलती है तो आसानी से उड़ जाती है। मित्रों, मैंने क्या किया? मैंने उस तितली के पंखों में जान नहीं आने दी, क्योंकि मैंने उसको लड़ने से पीछे छोड़ दिया। मैंने उसको लड़ने नहीं दिया, अपनी परेशानियों से उसको लड़ने नहीं दिया। आप भी अगर अपनी परेशानियों से दूर भाग रहे हो तो आप भी उसी तितली की तरह मौत के घाट उतर जाओगे। आपको अपनी परेशानियों से लड़ना होगा, तभी आप इस जेल से बाहर निकल पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरी वीडियो को देखने के लिए, प्यार करने के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।